हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे टेंसेस। देखते हैं पहले टेंस का जो ओरिजिन है कहाँ से। टेंस वर्ड जो है लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है, टेम्पस में से इसको निकाला गया है, जिसकी मीनिंग होती है टाइम। टेंस जो है एक वर्ब का फॉर्म होता है जिससे डिनोट होता है टाइम ऑफ एन एक्शन। कोई इवेंट हुआ है, कोई काम हुआ है, तो किस वक्त में हुआ है ये हमें पता चलता है टेंस से। तो बेसिकली देयर आर थ्री मेन टेंस। टोटल में थ्री मेन टेंसेस है, नेमली प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। टाइम के हिसाब से पहले पास्ट टेंस है, यानी जो माजी का वक्त है, बीता हुआ वक्त है। सेकेंड टेंस इज प्रेजेंट टेंस, यानी हाल, जिस टाइम में हम बात करें, द करंट टाइम। और जो आने वाला वक्त है, जो अभी नहीं आया है, मुतवक्का है, यानी मुस्तकबल, इस टाइम को हम कहते हैं फ्यूचर टेंस। अब हर टेंस के चार सब टेंसेज हैं, यानी प्रेजेंट के भी चार सब टेंसेज है, पास्ट के भी चार सब टेंसेज है और फ्यूचर के भी चार सब टेंसेज है। यानी टोटल में हमें पढ़ने हैं 12 एक्सप्रेशंस और 12 टेंसेज। तो पहला सब टेंस जो है दैट इज सिंपल टेंस, आल्सो कॉल्ड एज इंडेफिनिट टेंस। सेकंड इज कंटिन्यूअस टेंस और प्रोग्रेसिव टेंस, एंड द थर्ड सब टेंस इज परफेक्ट टेंस, एंड द फोर्थ इज परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का हम पहला सब टेंस पढ़ेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो है दैट इज सब्जेक्ट प्लस V1, यानी वर्ब का पहला फॉर्म यूज होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस में। सब्जेक्ट के तौर पर हम यूज करते हैं आई, वी, यू, दे या फिर कोई प्लूरल नाउन्स। जब इनमें से कोई सब्जेक्ट यूज होगा तो वर्ब का हमें बेस फॉर्म यूज करना है, यानी वर्ब के साथ कोई एडिशन, कोई सफिक्स नहीं लगाना है, सिंपली जो रूट फॉर्म ऑफ वर्ब है वो यूज करना है। फॉर एग्जांपल, आई प्ले फुटबॉल, वी ईट फूड, यू बाय अ कोट, दे लर्न इंग्लिश, वी वॉक फास्ट। यहाँ पर जो ये बोल्ड वर्ड्स है, दीज आर द वर्ब्स। कोई इनके साथ छेड़खानी नहीं हुए, हमने सिंपली बेस फॉर्म यूज किया है, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट्स इनमें से कोई एक है तो हम यूज करते हैं वर्ब का बेस फॉर्म। अब देखते हैं वर्ब के साथ हम कब ऐड करते हैं एस, यानी सफिक्स हम ऐड करते हैं एस। कब? जब सब्जेक्ट इनमें से कोई एक होगा, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? ही या फिर शी, इट या फिर किसी का नाम। सिंगुलर नाउन जो है इनके साथ हम यूज करते हैं, वर्ब के साथ ऐड करते हैं एस। फॉर एग्जाम्पल, सब्जेक्ट हमारा है शी, तो हमने वर्ब लिव के साथ ऐड किया एस। शी लिव्स इन श्रीनगर, ही पेंट्स द वॉल। अब अगर वर्ब के साथ वर्ब की लास्ट की स्पेलिंग होगी OCH, SH, SS एट्सट्रा। फॉर एग्जाम्पल, गो, डू, कैच, टीच, विश, इनमें से अगर कोई एक वर्ब यूज हुआ है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, तब हमें वर्ब के साथ ऐड करना है ES, यानी गोज, डज, कैचेस, टीचेस, विशेस एट्सट्रा। फॉर एग्जाम्पल, ही कैचेस अ फिश, समीर गोज टू स्कूल, शी विशेस मी लक। क्योंकि वर्ब की जो एंड की स्पेलिंग है दैट इज CHOSH एट्सट्रा, तो वर्ब के साथ हम ऐड करते हैं सफिक्स ES। कब? जब सब्जेक्ट होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही, शी, इट या फिर किसी का नाम। अब अगर कोई वर्ब एंड होता है Y पर, यानी वर्ब की स्पेलिंग में लास्ट में Y आता है, जैसे ड्राई, कैरी या बेरी, तो इन वर्ब्स को हम सफिक्स ऐड करते हैं IES। जब कोई वर्ब उसकी स्पेलिंग एंड में है Y, तो ऐड करते हैं सफिक्स हम IES। जब हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर्स, यानी ही, शी, इट या किसी का नाम, तो हम इन वर्ब्स का फिर Y ड्रॉप करके IES सफिक्स करते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल में, ही कैरीज एन अम्ब्रेला, तो कैरी का हमने यहाँ पर Y ड्रॉप किया है, इंस्टेड ऑफ Y हमने ऐड किया है IES। बासित ड्राइज क्लोथ, तो वर्ब बेसिकली क्या है? ड्राई। ड्राई का हमने Y ड्रॉप किया है, इंस्टेड ऑफ Y हमने यूज किया है IES। तो ये कब यूज करना है IES या ES या S? जब हमारा सब्जेक्ट होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर, यानी ही, शी, इट और अ सिंगुलर नाउन, तो हम यूज करते हैं S, ES, IES along with the verb।
अब हम देखते हैं एक सेंटेंस को, पॉजिटिव सेंटेंस को हम नेगेटिव में या फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर हम यूज़ करते हैं डू और डज। डू और डज से हम क्या बनाते हैं, या फिर क्वेश्चन, या फिर हमें नेगेटिव बनाने में भी इनका यूज़ करना होता है, डू और डज। डू हम कब यूज़ करेंगे, जब हमारे सब्जेक्ट्स होंगे आई, वी, यू, दे, या कोई प्लूरल नाउन्स के साथ, और आई, वी, यू, दे, तब हम वर्ब के साथ ऐड करते हैं यहाँ पर डू। फॉर एग्जाम्पल हमारा सब्जेक्ट है इस सेंटेंस में आई ईट फूड, सब्जेक्ट यहाँ पर यूज़ हुआ है आई, तो हमारा जो वर्ब है दैट इज़ ईट, बेस फॉर्म। जब हम इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे, एक तो हम डू यूज़ करेंगे और नेगेटिव बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं नॉट, डू नॉट। तो आई ईट फूड से बनेगा सेंटेंस आई डू नॉट ईट फूड, ये हो गया इसका नेगेटिव। डू नॉट को हम कंट्रैक्शन करते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं डोंट। तो क्वेश्चन बनाने के लिए हमें यूज़ क्या करना है, डू को हम सेंटेंस के आगे लाएंगे, डू आई ईट फूड, इट इज़ द क्वेश्चन, और यू कैन से इंट्रोगेटिव। अब हमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, यानी क्वेश्चन भी रहना चाहिए और इसमें नेगेटिव वर्ड भी आना चाहिए। एक तो नॉट भी आएगा और डू भी आएगा, तो हम लिखेंगे डू आई नॉट ईट फूड, और शॉर्ट में आप लिखेंगे डोंट आई ईट फूड। इस तरह से हम एक पॉजिटिव सेंटेंस यानी एफर्मेटिव सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे इनटू नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो ये हमने देखा यहाँ पर डू की हेल्प से। अब हम देखेंगे सेंटेंस में हम डज कैसे यूज़ करते हैं। तो डज यूज़ करते हैं हम जब सब्जेक्ट्स होंगे ही, शी, इट और अ सिंगुलर नाउन, यानी जब हमारा वर्ब उसके साथ सफिक्स होगा एस, ईएस और आईईएस, तब हम यूज़ करते हैं डज, क्वेश्चन बनाने के लिए, नेगेटिव बनाने के लिए, या फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए। यानी सेंटेंस देखते हैं ही ईट्स फूड, यहाँ पर जो वर्ब है इसके साथ सफिक्स है एस, ही ईट्स, दैट मीन्स हमें यूज़ करना है डज यहाँ पर। ही डज नॉट, फिर ईट का जो एस था यहाँ पे वो ड्रॉप होगा जब हम डज यूज़ करते हैं। डज के बाद वर्ब के साथ एस हमें यूज़ नहीं करना होता, ये बात यहाँ पर याद रखनी है। डज के बाद वर्ब के साथ एस, ई एस, आई एस नहीं आएगा, बल्कि डज के बाद आता है बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कोई सफिक्स तब ऐड नहीं करना है। ही ईट्स फूड, तो इसका नेगेटिव आएगा ही डजंट ईट फूड। अब क्वेश्चन बनाना है, जब हम डज यूज़ करेंगे तो वर्ब रहेगा बेस फॉर्म, कोई एस, ई एस, आई ई एस नहीं यूज़ करना है। डज ही ईट फूड आ गया क्वेश्चन। इसी तरह से डज ही नॉट ईट फूड, ये हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब सपोज हमें यूज़ करना है प्ले। अब अगर हम यूज़ करेंगे एक वर्ड प्ले, अब यूज़ करना है डज। फॉर एग्जाम्पल हम लिखेंगे शी प्लेज, ये हो गया पॉजिटिव। यहाँ पर एस है तो हम यूज़ करेंगे अब नेगेटिव में डज, तो हम लिखेंगे शी डज नॉट। अब प्ले का जो ये एस है ये ड्रॉप होगा, तो हम सिंपली लिखेंगे शी डजंट प्ले, डज के बाद एस, ई एस, आई एस ड्रॉप होता है। अब हम क्वेश्चन यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे डज शी प्ले। डज शी प्लेज अगर आपने लिखा तो वो रॉन्ग है, तो डज शी प्ले यानी सिंपली हमें वर्ब का बेस फॉर्म। इसी तरह डज शी नॉट प्ले। इसी तरह अगर और एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर वॉक, हम लिखेंगे ही वॉक्स फास्ट, नेगेटिव आएगा ही डजंट वॉक फास्ट, ही डजंट वॉक फास्ट। डज के बाद सिंपली हम लिखेंगे बेस फॉर्म, क्वेश्चन बनेगा डज ही वॉक, डज ही वॉक, ये बनेगा क्वेश्चन। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या बनेगा, डजंट ही वॉक। तो इस तरह से हम डू और डज को यूज़ करते हैं नेगेटिव और क्वेश्चन बनाने के लिए अलोंग विद द वर्ड नॉट। अब देखते हैं प्रेजेंट सिंपल को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, यानी यूजेज ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस। पहला यूज जो है इसका दैट इज़ एक्सप्रेसिंग हैबिचुअल एक्शंस और डेली रूटीन्स, वो काम जो हम रिपीट करते हैं अपनी लाइफ में। फॉर एग्जांपल आई ईट ब्रेकफास्ट एवरी मॉर्निंग, हर सुबह हम ब्रेकफास्ट करते हैं, तो ये वाला काम जो है प्रेजेंट सिंपल से हम दिखाएंगे, यानी V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमें यूज़ करना है। आई ब्रश माई टीथ
डेली, तो ये भी एक डेली हैबिट है, डेली रूटीन है, तो डेली रूटीन्स के लिए आप यूज़ करोगे प्रेजेंट सिंपल टेंस। सेकंड जो है दैट इज स्टेटिंग जनरल ट्रुथ्स, यूनिवर्सल ट्रुथ्स, जो बात हर जगह दुनिया के किसी भी कोने में यकसा है, सेम है। फॉर एग्जांपल द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, तो ये हर कंट्री में सेम है, अक्रॉस द ग्लोब ये सेम है, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये सेम है। तो जनरल ट्रुथ जो होगा, यूनिवर्सल फैक्ट जो होगा, उसको हम भी बयान करेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस में। नेक्स्ट यूज जो है प्रेजेंट सिंपल का दैट इज डिस्क्राइबिंग कोट, सेइंग एंड प्रोवर्ब्स। जब हमें कोई सेइंग कोट करनी होती है, कोई कोटेशन बोलनी होती है, तो हम वो कोटेशन, सेइंग, प्रोवर्ब हम यूज करते हैं उसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस। फॉर एग्जांपल स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, यहाँ पर वर्ब आएगा विंस, तो वर्ब का पहला फॉर्म। इसी तरह हम बोलते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ये है कोटेशंस। या किसी पोइट का हम कोट यूज करते हैं, कोट करते हैं, फॉर एग्जांपल शेक्सपियर सेज, जॉन कीट्स सेज, तो हमें वर्ब का पहला फॉर्म यूज करना है। अल्लाह सेज, होली कुरान सेज, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेज, तो हमें प्रेजेंट सिंपल फॉर्म यूज करना है, वर्ब का पहला फॉर्म यूज करना है व्हाइल कोटिंग द कोटेशंस, सेइंग्स और प्रोवर्ब्स। नेक्स्ट यूज ऑफ द प्रेजेंट सिंपल टेंस इज प्रेजेंटिंग लाइव सपोर्ट्स कमेंट्रीज। सपोर्ट्स की कमेंट्री करने के लिए, जो मैच लाइव है, चल रहा है और उसकी हमें कमेंट्री करनी है, हम करेंगे प्रेजेंट सिंपल यूज। फॉर एग्जांपल द बैट्समैन रन्स फॉर अ कपल, रन्स यहाँ पर पहला फॉर्म है वर्ब का। इसी तरह से द फील्डर, सॉरी यहाँ पर है द फील्डर थ्रोज द बॉल, इसी तरह द बैट्समैन हिट्स द बॉल, द बॉलर स्विंग्स द बॉल, तो यहाँ पर हम वर्ब का पहला फॉर्म यूज करेंगे। नेक्स्ट जो यूज है दैट इज प्रेजेंटिंग फैक्ट, जब हम कोई फैक्ट बयान करते हैं तो प्रेजेंट सिंपल यूज करेंगे। एग्जाम्पल वाटर बॉइल्स, बॉइल्स यहाँ पर वर्ब का पहला फॉर्म, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्रीज सेल्सियस, इंडिकेटिंग शेड्यूल्स ऑफ फ्लाइट्स, ट्रेन्स एंड डेट शीट्स, तो ट्रेन्स और फ्लाइट या एग्जामिनेशन, उनकी जो डेट शीट निकलती है वो प्री प्लान्ड होती है, पहले से फिक्स होती है, तो वो सब भी हम प्रेजेंट सिंपल में हम दिखाते हैं। जैसे द ट्रेन लीव्स एट 3 PM, द प्लेन लैंड्स एट 4 PM, या द प्लेन टेक्स ऑफ, तो पहले से ही ये टाइमिंग जो है शेड्यूल की गई होती है, फिक्स की गई होती है, प्री प्लान्ड होती है, तो इसको दिखाने के लिए हम प्रेजेंट सिंपल यूज करते हैं। इसी तरह से एग्जामिनेशन डेट शीट्स के लिए, फॉर एग्जांपल द 10th क्लास एग्जामिनेशन बिगिन्स ऑन 15th ऑफ मार्च, कमेंसेस ऑन 15th ऑफ मार्च, तो इन सब चीज़ के लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। नेक्स्ट यूज इज रिपोर्टिंग इवेंट्स इन अ नरेटिव, कोई स्टोरी हम बयान करते हैं तो उसको हम, वो जो सीरीज ऑफ इवेंट्स है वो हम प्रेजेंट सिंपल में यूज करते हैं। लाइक द स्टोरी बिगिन्स विद अ यंग बॉय, यहाँ पर बिगिन्स यानी प्रेजेंट सिंपल फॉर्म। इसी तरह से किसी को इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं, हम प्रेजेंट सिंपल यूज करेंगे। यू मिक्स द इंग्रेडिएंट्स एंड बेक द केक, यहाँ पर भी हमने वर्ब का पहला फॉर्म ही यूज किया है। इसी तरह से फीलिंग्स और ओपिनियंस को एक्सप्रेस करने के लिए आई बिलीव इन ऑनेस्टी, बिलीव यहाँ पर यूज किया हमने वर्ब का पहला फॉर्म। इसी तरह अगर हमें डेफिनेशन देनी होगी किसी चीज की तो हम यूज करेंगे प्रेजेंट सिंपल। लाइक a square has 4 equal sides, यहाँ पर has हमने यूज किया। इसी तरह इंडिकेटिंग फ्यूचर इवेंट्स इन अ फिक्स्ड शेड्यूल, क्रिकेट मैच है कोई, इसका जो शेड्यूल है पहले से फिक्स है, तो हम वो भी प्रेजेंट सिंपल में दे दें। द मैच स्टार्ट्स एट 7 PM, तो ये थी यूजेस ऑफ द प्रेजेंट सिंपल टेंस। नाउ देयर इज एन एक्सरसाइज ऑफ 20 MCQs, वो आप खुद करोगे और अपना प्रोग्रेस चेक करोगे। पहला क्वेश्चन है शी डैश डैश टू वर्क एवरी डे, इसमें ऑप्शंस है ड्राइव, ड्राइवर्स, ड्रो, तो अगर आपने इस एक्सरसाइज लेसन को सीखा है, समझा है, तो आप इजीली ये कर सकते हो। सेकंड जो है दैट इज दे डैश टेनिस ऑन वीकेंड्स, तो ऑप्शंस आर प्लेज, प्ले, प्लेड, यहाँ पर सिर्फ आपको प्रेजेंट सिंपल यूज करना है। आई यूजुअली डैश कॉफी इन द मॉर्निंग, ऑप्शंस आर ड्रिंक्स, drink, drank, the train dash at 9 AM, arrive, arrives, arrived, अभी हमने ये वाला किया। Next is he dash his homework regularly, do, does, did, my sister dash English very well, options are speak, speak, spoke. Next one is we dash lunch at 12:30, options are have, has, had,
The sun dash in the east. Rise rises rose. अभी हमने ये भी किया है. Next one is they dash a dog named Max. Options are have, has, had. I dash to the gym twice a week. Options go, goes, went. She dash a good book right now. Reads, read, reading. My parents dash in the city center. Live, lives, lived. Next है it dash cold in winter. Am is are. 14th is we dash a party last night. And the options are have, has, had. Next, the cat dash on the window sill. Options are sit, sits, sat. Next, they dash soccer every Saturday. Options plays, play, played. She dash her bike to school. Options are rides, ride, rode. I usually dash up at 7 a.m. Wake, wakes, waked. The birds dash in the streets. Chirp, chirps, chirped. Last one is it dash sunny today. Am is are. So these are the 20 MCQs. तो आप इसको करोगे और अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में लिखना. तो that's all from today's lecture. Thank you very much.